हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज फ्रेंड्स मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताना चाह रही हूँ जो कि सारे पेरेंट्स के माइंड में रहती है। ठीक है, ऑटिज़म के बारे में, एडीएचडी के बारे में और बिहेवियरल डिसऑर्डर्स के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, पहला तो ये है कि जैसे कि ऑटिज़म डिसऑर्डर है, इसका कोई मेन कॉज नहीं है। ठीक है, या तो जेनेटिक हो सकता है, प्रीमेच्योर डिलीवरी में हो सकता है, कोई भी टॉक्सिन्स, लेड की पॉइजनिंग हो, फीमेल्स ने की हो, उसकी वजह से हो सकता है, मर्करी पॉइजनिंग, लेड पॉइजनिंग की वजह से। ठीक है, तो फ्रेंड्स एक तो ना सारे पेरेंट्स की चिंता रहती है कि जो ऑटिज़म है, एडीएचडी है, बिहेवियरल इश्यूज़ हैं, ठीक है, वो ठीक होंगे कि नहीं होंगे और कितना टाइम लगेगा। ठीक है, सारे पेशेंट्स ये क्वेरी करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहले तो आप लोगों के लिए ना ये जानना ज़रूरी है कि जिसका भी जो बेसिक कॉज हमें नहीं पता होता है ना, कि जीन्स, कईयों की जेनेटिक हिस्ट्री में भी अब जीन्स वो कहाँ से आया। ठीक है, या फिर आईवीएफ बेबीज़ हैं, कंसेप्शन के लिए फर्टिलिटी ड्रग्स लिए हैं, तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारा ऑटिज़म हो सकता है, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर हो सकता है। और जो एडीएचडी है वो भी जेनेटिक है, प्रीमेच्योर डिलीवरीज की वजह से और एक्सपोजर टू द एनवायरनमेंट की वजह से। जैसे अगर बच्चे का एनवायरनमेंट बहुत ही एंगर, एब्यूज़ और उस तरीके से गुजरा तो उसकी वजह से उसमें हाइपर एक्टिविटी, एंगर के साइंस हो सकते हैं जो लेटर ऑन जाके एडीएचडी में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, अब मैं एग्जाम्पल से आप लोगों को समझाती हूँ कि जिस तरह से कोविड है, ठीक है, कोविड आया, ठीक है, अब ये भी एक वायरल है। बहुत सारे लोगों ने वैक्सीन्स लगवाई, कुछ ने नहीं लगवाई, लेकिन कोविड बहुत सारे लोगों को हुआ और अभी तक हमें कोई पर्टिकुलर मेडिसिन नहीं पता। ठीक है, जिस तरह इम्यूनिटी काम करती है, तो बहुत लोगों की बिना वैक्सीन के भी ठीक हुआ कोविड, और वैक्सीन जिन्होंने लगवाया उनको हॉस्पिटलाइजेशन की जैसे ज़रूरत नहीं पड़ी, उनको और जल्दी ठीक हुआ। ठीक है, कई बार वैक्सीन लगवाने वालों का भी ठीक नहीं हुआ। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। जिस तरह से ना वायरल लोड होता है, तो जिस तरह से इसकी कोई मेडिसिन नहीं है। ठीक है, कोई कहता है विटामिन सी ले लो, कोई कहता है जिंक खाओ, कोई कहता है विटामिन डी खाओ, इम्यूनिटी बढ़ाओ, काढ़ा पियो। ठीक है, तो ये जो इतनी सारी अप्रोचेज यूज होती हैं ना फ्रेंड्स, इसको कहते हैं एक्लेक्टिक अप्रोच या होलिस्टिक थेरेपी। ठीक है, इतनी सारी जो बातें आती हैं और ये बातें सब पे लागू नहीं भी होती। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें विटामिन सी, जिंक से बहुत जल्दी फ़ायदा हुआ। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत काढ़े पिए, बहुत सारे विटामिन सी लिए, फेबी फ्लू भी खाए, लेकिन उनको हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट पड़ गई या उनकी बॉडी में दवाइयों ने उतना अच्छा असर नहीं डाला। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने जो प्लाज्मा की रिक्वायरमेंट पड़ी, रेमडेसिविर की इंजेक्शंस की रिक्वायरमेंट पड़ी, उसमें प्रोग्नोसिस अच्छा था, बहुत सारे लोगों में प्रोग्नोसिस बुरा हुआ। ठीक है, तो इसी तरह से फ्रेंड्स, जिसका कोई पर्टिकुलर हमें दवाई नहीं पता होती जिन बीमारियों की, या पर्टिकुलर कॉज नहीं होता कि इस वायरस से हुआ है। ठीक है, मलेरिया, टाइफॉइड, जैसे हमें पता है कि कौन से वायरस से, कौन सी उससे ये हो रहा है। ठीक है, इन्फेक्शन कैच हो रहा है। तो फ्रेंड्स इसमें ना एक्लेक्टिक अप्रोच या होलिस्टिक थेरेपीज पे हमें जाना होता है अगर हमें ट्रीटमेंट चाहिए या फिर हमें अच्छी प्रोग्नोसिस चाहिए। ठीक है, अब इसमें ये जो थेरेपीज होती हैं, इसका हम लोग कोई भी इंसान ना टाइम नहीं बता सकता। जैसे हमें नहीं पता कि कोविड कब जाएगा, इसी तरह से ना ऑटिज्म और एडीएचडी, सिर्फ हमें कुछ चीज़ें जो पता हैं वो मैं आपको बताती हूँ। एक तो ये होता है फ्रेंड्स कि अगर एक साल में आपने ट्रीटमेंट ले लिया एडीएचडी और ऑटिज्म का, तो इसका प्रोग्नोसिस बहुत ही अच्छा जाएगा, यानी 70% तक रिकवरी होने के चांसेस हैं। ठीक है, 90% भी जाते हैं, 100% भी जाते हैं, लेकिन 70% तक हो जाता है ठीक। ठीक है, दूसरा ये है फ्रेंड्स कि स्क्रीन टाइम अगर नहीं दिया आपने बच्चों को तो बहुत जल्दी रिकवरी आएगी। ठीक है, तीसरा है डाइट। डाइट अगर कैसिन फ्री, आपने ग्लूटेन फ्री और शुगर फ्री डाइट दी आपने उस बच्चे को 6 मंथ्स तक, ठीक है, इस तरह की डाइट दी, तो उसमें रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। बच्चे का गुस्सा कम रहेगा, एंगर नहीं होगा, तो उसको इरिटेबिलिटी और बिहेवियरल इश्यूज जल्दी ठीक हो जाएंगे। ठीक है, मैग्नेटोथेरेपी जो आप नाइट में लगा देंगे, मैग्नेट्स लगाएंगे, उससे बच्चे का एंगर और एक्साइटमेंट कम होगा, जिससे फ्लैपिंग नहीं होगी उसकी और उसका दिमाग इधर उधर नहीं जाएगा। ठीक है, ऑरिकुलर थेरेपी जो हम ईयर में सीड्स लगाते हैं वो हमारी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाती है। एक्यूप्रेशर पॉइंट्स, जिन बच्चों में स्पीच नहीं आती, सेंसरी इश्यूज होते हैं, उसमें काम करती है। जॉइंट पोजीशन सेंस थेरेपी यानी फिजियोथेरेपी का क्या रोल है इन बच्चों में, वो उनकी कंसंट्रेशन और अटेंशन को बढ़ाते हैं, बैठना सिखाते हैं कि क्लासरूम में किस तरीके से बैठना है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी उनकी सेंसरी इंटीग्रेशन करता है कि उनको जो सेंसरी इश्यूज आए वो ठीक रहे, उनको मुंह में चबाते नहीं है, स्वेलोइंग इश्यूज, बोलने के इश्यूज, ये सारी चीज़ों को ठीक करता है।
स्पीच थेरेपी उनकी स्पीच डेवलप करवाने में हेल्प करता है, ठीक है। स्विंग बॉल थेरेपी, बैलेंसिंग एक्सरसाइजेस, तो इतनी सारी फ्रेंड्स ये एक्सरसाइजेस हैं। साथ में जैसे डाइट का आपको ध्यान रखना होता है, फिश ऑयल कैप्सूल्स, कॉड लिवर ऑयल कैप्सूल्स और ऑलिव ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल आप यूज़ करिए, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि ये बहुत सारी हर्बल मेडिसिन होती हैं, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, कॉग्निकेयर सिरप। तो फ्रेंड्स मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इन चीज़ों का ना तो नुकसान है, ठीक है, और ना ही इन चीज़ों का फ़ायदा है, क्योंकि कोई भी चीज़ गारंटी नहीं देती ऑटिज्म या ADHD को ठीक करने में। इसका कोई पर्टिकुलर दवाई खा के ट्रीटमेंट नहीं है, जैसा खांसी जुकाम में होता है या फीवर में होता है। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमें इम्प्रूवमेंट या रिकवरी 100% चाहिए, 80% चाहिए या 70% चाहिए, तो इसलिए हम यूज़ करते हैं एक्लेक्टिक अप्रोच या होलिस्टिक थेरेपी, ठीक है, जिसमें हम बॉडी का हर एक पार्ट पे वर्क करते हैं, जान लगा देते हैं अपनी, ठीक है। प्रेशर पॉइंट्स भी दबाएंगे, स्पीच भी करेंगे, सेंसरी इंटीग्रेशन भी करेंगे, कंसंट्रेशन पे भी काम करेंगे, टोनिफिकेशन करेंगे, डिटॉक्स करेंगे, हीलिंग करेंगे, सेडेट करेंगे, सारी चीज़ों पे काम करते हैं। जैसे कि कहते हैं ना, हार्ड वर्क पे सूनर और लेटर। जब सारे स्टोन्स को हमने अनटर्न कर दिया, ठीक है, जब सारे स्टोन्स पे काम कर लिया, सारे हमने हर एक दरवाजे पे नॉक कर दिया, तो फिर रिकवरी कैसे नहीं आएगी। तो ये मतलब होता है होलिस्टिक थेरेपी का। ये नहीं होता कि इससे रिकवरी आनी चाहिए, क्यों नहीं आई, इस दवाई से असर, तो अभी हमें नहीं पता, कोई भी रिसर्च नहीं हुई है। स्टेम सेल थेरेपी का भी अभी नहीं आया कि कितने % रिकवरी होती है। इसलिए अभी तक हम करेंगे होलिस्टिक थेरेपी, उसमें सारी थेरेपीज आएंगी। विश्वास के साथ करिए, फिर आप देखिए कि कैसे इसका रिकवरी या असर आपको नहीं आता, ठीक है। तो ये था आपके क्वेश्चन का आंसर कि कब रिकवरी होगी और कौन सी थेरेपी अच्छी है, कौन सी थेरेपी बुरी है। बेस्ट थेरेपी इज द होलिस्टिक थेरेपी। कोई भी चीज़ आपको छोड़नी नहीं अपने बच्चों के लिए, रिकवरी के लिए, ठीक है। होप यू लाइक माई वीडियो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, मीट माई नेक्स्ट वीडियो।